आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रेमिटेंसेस यूजिंग चेक एंड डिमांड ड्राफ्ट। रेमिटेंस होता क्या है? तो रेमिटेंस इज अ सम ऑफ मनी दैट यू सेंड टू समवन। रेमिटेंस इज डिफाइंड एज द ट्रांसफर ऑफ मनी और फंड्स फ्रॉम one bank to another, either the same bank or different. रेमिटेंस को एक बैंक से दूसरे बैंक में मनी या फंड ट्रांसफ़र के रूप में डिफाइन किया गया है, चाहे सेम बैंक में हो या फिर डिफरेंट। रेमिटेंस कैन बी डन यूजिंग डिमांड ड्राफ्ट बाय चेक, पे स्लिप, मेल ट्रांसफ़र एक्सेट्रा। चेक, पे स्लिप, मेल ट्रांसफ़र आदि द्वारा डीडी का उपयोग करके यानी डिमांड ड्राफ्ट का उपयोग करके रेमिटेंस किया जा सकता है, पैसा ट्रांसफ़र किया जा सकता है। अ डिमांड ड्राफ्ट और डीडी इज़ अ पॉपुलर मोड ऑफ मनी ट्रांसफ़र वेयर मोस्ट ऑफ द बैंक्स इन इंडिया यूज दिस फॉर इफेक्टिव ट्रांसफ़र ऑफ मनी। डिमांड ड्राफ्ट या डीडी मनी ट्रांसफ़र का एक पॉपुलर तरीका है जहां इंडिया में मोस्ट ऑफ द बैंक्स पैसों को ट्रांसफ़र करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। डिमांड ड्राफ्ट इज़ यूजुअली इशूड ऑन रिक्वेस्ट ऑफ द क्लाइंट। जो डीडी है वो आमतौर पर क्लाइंट के रिक्वेस्ट पर या ग्राहक के अनुरोध पर बिल पेमेंट के लिए, या फिर अगर आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करानी है तो उसके लिए किया जाता है। डीडी फ्रॉम रिक्वायर द फॉलोइंग डिटेल्स टू बी फिल्ड बाय द कस्टमर। डीडी फॉर्म में कस्टमर द्वारा कुछ डिटेल की ज़रूरत होती है, यानी जब आप डीडी आप पैसा ट्रांसफ़र करते हैं तो आपको उसमें कुछ रिक्वायर्ड डिटेल्स होती हैं जिनको फिल करना होता है, जैसे रिसीवर का नाम, ट्रांसमिटर नेम यानी जो मनी ट्रांसफ़र कर रहा है उसका नाम, टोटल अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड यानी जितना पैसा ट्रांसफ़र किया है उसका अमाउंट, द बैंक लोकेशन और वेयर द ट्रांसफर्ड मनी इज़ टू बी फंडेड यानी बैंक या लोकेशन जहां ट्रांसफ़र पैसे को फंडेड किया जाना है, द वे मनी इज़ टू बी पेड इन कैश और थ्रू अ बैंक अकाउंट in which you will pay money in cash or by debit your account। जिस तरीके से आपको पैसे की पेमेंट करनी है यानी कैश या बैंक अकाउंट के माध्यम से, जिससे आप पैसे देंगे यानी कैश में या अपने अकाउंट से डेबिट करके। You should submit form along with check और कैश। आपको चेक या कैश के साथ फॉर्म को जमा करना होता है। Next, avoid risk of chit funds and साहूकार्स, यानी हमें चिट फंड्स और साहूकार से कैसे बचना चाहिए। तो सबसे पहले यूजिंग बैंक्स टू सेव मनी वी कैन अवॉइड द बिलो स्टेटेड रिस्क, यानी पैसे बचाने के लिए बैंकों का उपयोग करके हम ये जो हमें नीचे पॉइंट्स दिए गए हैं यानी चिट फंड्स और साहूकार से बच सकते हैं। तो चिट फंड्स होते क्या हैं? चिट फंड्स को हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के रूप में देख सकते हैं, लेकिन जहाँ तक इसकी डेफिनेशन की बात है तो वह अलग अलग लोगों के आधार पर अलग अलग हो सकती है। कहने का मतलब ये है कि कुछ लोग इसे पैसे डिपॉजिट करने की स्कीम के रूप में देखते हैं, तो कुछ लोग इसे बचत एवं निवेश स्कीम के तौर पर देखते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चिट फंड्स को लोन या क्रेडिट स्कीम के तौर पर देखते हैं। अगर हम दूसरे शब्दों में बोलें तो इसे एक ऐसे फाइनेंशियल एग्रीमेंट भी कहा जाता है जो निश्चित संख्या के लोगों के एक समूह के बीच होता है। इसमें लोगों की एक निश्चित संख्या को एक निश्चित पीरियड के लिए एक राशि का यानी एक अमाउंट का पेमेंट इंस्टॉलमेंट में करना होता है।
इस स्कीम में शामिल प्रत्येक व्यक्ति उसकी बारी आने पर प्राइस अमाउंट जो भी समझौते के दौरान निर्धारित हुआ होगा पाने का अधिकारी होता है। चिट फंड्स आर लोकल बॉडीज विच हेल्प टू सेव मनी, यानी चिट फंड लोकल बॉडीज है जो पैसे बचाने में मदद करते हैं। इट इज रन बाय वन और मोर पीपल ऑफ दैट एरिया, यह उस एरिया के एक या एक से अधिक लोगों द्वारा चलाया जाता है। चिट फंड्स इज प्योरली बेस्ड ऑन ट्रस्ट, जो चिट फंड्स होते हैं ये पूरी तरीके से भरोसे पर आधारित होते हैं। इट इज ईजी टू ज्वाइन द चिट फंड्स बिकॉज नो प्रॉपर बैकग्राउंड इज नीडेड एक्सेप्ट सम पेपर वर्क, यानी चिट फंड से जुड़ना बहुत आसान है क्योंकि कुछ कागजी कार्रवाई को छोड़कर किसी भी प्रॉपर बैकग्राउंड की आवश्यकता नहीं होती है। इफ यू डिपॉजिट मनी इन चिट फंड्स यू कैन टेक आउट दैट मनी व्हेनेवर यू नीड। अगर आप चिट फंड्स में पैसा जमा करते हैं तो आप जब भी ज़रूरत हो उस पैसे को निकाल सकते हैं। इंस्टीड इन बैंक यू मस्ट वेट until the time period get completed। इसके बजाय बैंकों में आपको टाइम पीरियड पूरा होने तक का वेट करना पड़ता है। रिस्क इन सेविंग मनी इन चिट फंड्स, यानी अगर आप चिट फंड्स के पास पैसा सेव करते हैं तो इसके कुछ रिस्क होते हैं, जैसे चिट फंड्स आर नॉट ऑथोराइज्ड पार्टी टू डिपॉजिट मनी। जैसे बैंक्स तो हमारे ऑथोराइज्ड होते हैं, लेकिन जो चिट फंड्स होते हैं वो ऑथराइज्ड पार्टी नहीं होती पैसे को जमा करने के लिए, यानी उनकी कोई गारंटी नहीं होती है कि आप अगर उन्हें पैसा दे रहे हैं, पैसा उनके पास जमा कर रहे हैं तो वो आपको मिल ही जाए। देयर आर चांस ऑफ लॉस और थेफ्ट ऑफ द मनी, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपका पैसा खो जाए या फिर कोई पैसा आपका चोरी कर ले। देयर इज़ नो सिक्योरिटी और इंश्योरेंस फॉर द मनी यू डिपॉजिट इन चिट फंड्स। अगर आप चिट फंड्स के पास पैसे को जमा करते हैं तो उसकी ना ही कोई आपको सिक्योरिटी मिलती है, ना कोई एश्योरेंस दिया जाता है कि आपने जो पैसा डिपॉजिट किया है ये आपको मिल जाएगा। देयर इज अ चांस दैट द फंड मैनेजर डिसअपीयर विद द मास अमाउंट। बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जो फंड मैनेजर है, यानी जो चिट फंड्स के हेड हैं, वो अमाउंट लेके डिसअपीयर हो जाए, वो अमाउंट लेके गायब हो जाए। अ मेंबर कुड डिसअपीयर आफ्टर विनिंग द फर्स्ट बिड। हो सकता है कि जिस पर्सन को फर्स्ट बिड मिले, यानी जिसको भी फर्स्ट टाइम पैसा मिले, तो वो उसके बाद आए ही ना, वो उसके बाद अपना चिट फंड्स में पैसा जमा ही ना करे। तो ये कुछ रिस्क होते हैं चिट फंड्स के पास पैसा जमा करने के। नेक्स्ट है साहूकार। साहूकार क्या होते हैं? तो साहूकार वे होते हैं या साहूकार वह व्यक्ति होता है जो पर्सनल लोन देते हैं। वह बैंक या अन्य किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अलग होता है और उनसे कई अधिक इंटरेस्ट भी लेता है। यानी साहूकार दे आर मनी लेंडर हु ऑफर लोन एट हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट and normally people go there when bank refuses to give them the loan। साहूकार वे होते हैं जो हाई इंटरेस्ट रेट पर लोन देते हैं और आमतौर पर लोग वहाँ तब जाते हैं जब बैंक उन्हें लोन देने से मना कर देता है। अनफेयर प्रैक्टिसेस ऑफ साहूकार्स, यानी साहूकारों का अनुचित आचरण या साहूकार का अनफेयर बिहेवियर। They manipulate amount from debitors and enter large amount than actually lent। वे देनदारों या डेटर से पैसे में हेरफेर या पैसे को मैनिपुलेट करते हैं और वास्तव में उधार की तुलना में बड़ी अमाउंट लेते हैं या वसूलते हैं। यानी हो सकता है कि आपने अगर साहूकार से 10,000 रुपये लिए हों तो वो आपको उसको मैनिपुलेट करके बताए कि आपने 12,000 का हमसे लोन लिया था। They give no receipt for payment and sometimes they deny such repayments।
वे पेमेंट के लिए कोई भी रिसिप्ट नहीं देते हैं और कभी कभी वे इस तरीके के रीपेमेंट से इनकार करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने किसी साहूकार से लोन लिया है, पैसा लिया है 10,000 का, और आपने उसमें से 5,000 या 2,000 उन्हें वापस भी किए हैं, तो वो हमें इस पैसे की कोई रसीद नहीं देते हैं जिससे ये कंफर्म हो जाए कि हम ये पैसा इनको वापस कर चुके हैं। तो कई बार क्या होता है कि वो मना भी कर देते हैं कि आपने हमें इस इतने अमाउंट की पेमेंट नहीं की है। दे चार्ज हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, वे बहुत अधिक रेट से इंटरेस्ट लेते हैं। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन्स इज वेरी लो एज कंपेयर्ड टू मनी लेंडर। बैंक लोन पर इंटरेस्ट का जो रेट होता है वो साहूकार की तुलना में बहुत कम होता है। सो इफ अ मनी लेंडर मेंशन 3% पर मंथ इंटरेस्ट रेट, अगर कोई साहूकार 3% पर मंथ इंटरेस्ट मेंशन करता है, इट मीन्स 36% पर ईयर। इसका अर्थ है कि 36% पर ईयर, यानी इंटरेस्ट हमें इतने पूरे साल का इतना देना पड़ता है। वेयर एज अ बैंक माइट ओनली गिव मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट ऑफ 12% पर ईयर फॉर लॉन्ग टर्म डिपॉजिट, जबकि बैंक लॉन्ग टर्म डिपॉजिट के लिए पर ईयर केवल मैक्सिमम 12% इंटरेस्ट दे सकता है। तो ये हमारे साहूकार्स होते हैं जो जिनसे अगर हम पैसा लेते हैं तो वो हमसे हाई रेट इंटरेस्ट पे उस पैसे को वसूलते हैं। नेक्स्ट, बैंकिंग प्रोडक्ट्स। बैंकिंग प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? बैंक नॉट ओनली गिव अ सेफ प्लेस टू कीप योर मनी एंड ज्वेलरी इन लॉकर, यानी कि जो बैंक होते हैं वो आपके पैसे और गहनों को लॉकर में रखने के लिए सुरक्षित स्थान देते हैं। However, they additionally offer accounts and products that permit you to pay your bill and in the meantime earn interest and help your money grow, and also offer following types of account and deposits. हालांकि वे इसके अतिरिक्त ऐसे अकाउंट या प्रोडक्ट्स प्रदान करते हैं जो आपको अपने बिल की पेमेंट करने की अनुमति देते हैं, और इस बीच इंटरेस्ट भी लेते हैं और आपके पैसे को बढ़ाने में मदद करते हैं। और निम्न प्रकार के हमें अकाउंट्स और डिपॉजिट्स भी प्रदान करते हैं। टाइप्स ऑफ अकाउंट, यानी कितने टाइप्स के हमारे अकाउंट होते हैं, तो हमारा सेविंग अकाउंट होता है, करेंट अकाउंट होता है, FCNR अकाउंट होता है। FCNR दो तरीके का होता है, एक NRE और एक NRO। अकाउंट्स क्या होते हैं? एन एग्रीमेंट विद अ बैंक वेयर एन अकाउंट होल्डर कैन डिपॉजिट एंड विड्रॉ मनी और सेविंग्स एज नीडेड। बैंक के साथ एक समझौता या एग्रीमेंट होता है जहां अकाउंट होल्डर या पैसे डिपॉजिट कर सकता है, अपनी आवश्यकता अनुसार पैसे को निकाल सकता है और अपने पैसों को सेव या उसकी बचत कर सकता है। सबसे पहले हमारा सेविंग अकाउंट है। सेविंग अकाउंट इज अ मेंट फॉर सेविंग पर्पस, यानी सेविंग अकाउंट जिसे हम बचत खाता भी कहते हैं, ये बैंक में एक ऐसा अकाउंट होता है जहां पर आप अपने बचाए हुए पैसों को थोड़ा थोड़ा करके जमा कर सकते हैं। यानी सेविंग अकाउंट का मेनली पर्पस सेविंग के लिए होता है। A saving account is basic type of bank account that allow you to deposit money, keep it safe and withdraw funds all while earning interest. सेविंग अकाउंट एक बेसिक टाइप ऑफ अकाउंट है जो आपको इंटरेस्ट अर्जित करते हुए पैसा जमा करने, उसे सिक्योर रखने और पैसे विड्रॉ करने की अनुमति देता है या परमिशन देता है। The benefits of having saving account is bank pay interest on the money in the account. सेविंग अकाउंट होने का बेनिफिट है कि बैंक हमारी सेविंग्स पर इंटरेस्ट
पे करता है। नेक्स्ट है हमारा करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट जिसे हम चालू खाता भी कहते हैं, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि करेंट अकाउंट का मतलब है अभी फिलहाल जो चल रहा है। अगर आप ऐसे अकाउंट चाहते हैं जहां पर पैसे का लेन देन रोज़ाना हर समय होता है, तो इसके लिए आप करेंट अकाउंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। करंट ये अकाउंट किसी कंपनी, पब्लिक एंटरप्राइजेस, बिजनेस के लिए होते हैं जहां पैसे का लेन देन यानी ट्रांजैक्शन एक बड़े पैमाने पर होता है। ऐसे लोग करंट अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं। करंट अकाउंट इज मेनली फॉर बिजनेस पर्सन, फर्म, कंपनीज, पब्लिक एंटरप्राइजेस एक्सेट्रा। यानी जो करंट अकाउंट होता है ये मेनली बिजनेस पर्पस, बिजनेस पर्सन, फर्म, कंपनीज या पब्लिक एंटरप्राइजेस के लिए है। द करेंट अकाउंट इज एन इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ एन इकोनॉमिक्स हेल्थ। यानी करंट अकाउंट हमारी अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण इंडिकेटर है। इट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द बैलेंस ऑफ ट्रेड, गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड नेट करेंट ट्रांसफर। इसके योग के रूप में परिभाषित किया गया, इसे योग यानी सम के रूप में डिफाइन किया गया है। यहाँ पे जो हमारे ट्रेड होते हैं यानी जो व्यापार होता है, जैसे वस्तुओं या सेवाओं को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना, या फिर हमारी अब्रॉड से इनकम, या फिर जो हमारे नेट करंट ट्रांसफर्स होते हैं, इसका ये हमारे ट्रांसफर्स, तो ये हमारे करंट अकाउंट्स के में होते हैं। नेक्स्ट है हमारा FCNR अकाउंट। FCNR या फॉरेन करेंसी नॉन रिपार्टेबल अकाउंट इज फिक्स्ड टर्म बैंक अकाउंट दैट कैन बी ओपनड इन इंडिया बाय एन NRI और अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन PIO to transfer their foreign incomes in the same currency. FCNR एक फॉरेन करेंसी नॉन रिपार्टेबल अकाउंट है, एक फिक्स टर्म बैंक अकाउंट है जिसे भारत में NRI या भारतीय मूल के व्यक्ति यानी इंडियन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन द्वारा अपनी फॉरेन इनकम को उसी करेंसी में ट्रांसफ़र करने के लिए खोला जाता है। These accounts opened and maintained in 6 different currencies such as US dollar, UK pound, Canadian dollar, Dutch mark, Japanese yen and euro. इस अकाउंट को 6 अलग अलग करेंसीज में खोला और बनाए रखा जाता है, जैसे कि US डॉलर में, US पाउंड में, जापानीज येन में, यूरो में, कैनेडियन डॉलर में। डिफरेंस बिटवीन NRE एंड NRO अकाउंट, यानी NRE अकाउंट और NRO अकाउंट में क्या डिफरेंस होता है। मैनी NRIs आर ऑफन फेस्ड विद द सिचुएशन ऑफ मेंटेनिंग अ रुपी अकाउंट इन इंडिया। देयर आर 2 ऑप्शंस अवेलेबल विद NRI इंटरेस्टेड इन ओपनिंग बैंक अकाउंट इन इंडिया। कई NRI भारतीयों को अक्सर इंडिया में रुपी अकाउंट बनाए रखने की स्थिति का सामना करना पड़ता है। इंडिया में बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए इंटरेस्टेड NRI के पास 2 ऑप्शंस होते हैं, एक NRE और एक NRO अकाउंट। इन दोनों अकाउंट के बीच डिफरेंस जानने के लिए आज हम इन अकाउंट्स के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि कब कौन सा अकाउंट चूज करना चाहिए। सबसे पहले है नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी यानी NRO अकाउंट। A non-resident ordinary NRO account is a popular way for many non-resident Indians NRIs to manage their deposits or income earned in India such as dividends, pension, rent, etc. एक NRO कई NRI के लिए अपने डिपॉजिट या इंडिया में अर्नड इनकम जैसे डिविडेंड्स, पेंशन, किराया को मैनेज करने के लिए एक पॉपुलर तरीका है।
दिस अकाउंट अलाउ यू टू रिसीव फंड इन आइदर इंडियन और फॉरेन करेंसी। यह अकाउंट आपको इंडिया या फॉरेन करेंसी में मनी प्राप्त करने की अनुमति देता है। नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल रुपी अकाउंट NRE। अच्छा, NRO यानी नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट खुलवाकर आप घर या दुकान के किराए, इंटरेस्ट, पेंशन व अन्य सोर्स से कमाई कर सकते हैं। NRO अकाउंट सेविंग, करंट और FD होल्डर को इंडिया के साथ साथ इंडिया के बाहर भी पैसा प्राप्त करने में कैपेबल बनाता है। NRI वे लोग होते हैं जो इंडिया के सिटीजन हैं लेकिन फिलहाल इंडिया में नहीं है। NRE एक रुपी अकाउंट है। यह अकाउंट फॉरेन में कमाए गए धन को भारत में भेजने में मददगार होता है। An NRE account is a bank account open in India in the name of NRI to park his foreign earning। एक NRE अकाउंट NRI के नाम पे भारत में खोला गया है। एक बैंक अकाउंट है जो उसकी फॉरेन इनकम को पार्क करने के लिए है। NRE अकाउंट फॉरेन में कमाए गए धन को जमा करने के लिए होता है, जबकि NRO में भारत में कमाई मनी जमा की जा सकती है। तो ये हमारा NRE और NRO अकाउंट होता है।